अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लेक्चर। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखें कि हमें फाइंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें सिर्फ लेफ़्ट साइड गिवन नहीं है, लेफ़्ट साइड में हम खुद सपोज कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू दिस वन। अब क्वेश्चन में जो हमें वेरिएबल है एक्स वेरिएबल है। ठीक है, ये कॉस जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ठीक है, अब ये सबसे पहले हमें ये चीज़ नोट करनी है डेरिवेटिव लेते हुए कि क्वेश्चन में हमारे पास कितनी लेयर्स हैं। लेयर्स को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ डिफरेंट तरह से। सबसे पहले वाली लेयर cos x है, उसके बाद वाली लेयर ये अंडर रूट एक्स है, और तीसरी लेयर जो है वो है 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x। ठीक है, सबसे पहले वाली cos x, दूसरी अंडर रूट वाली, तीसरी 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x। तो अब हमें जो है इसका इंटरनल डेरिवेटिव एक से ज़्यादा दफ़ा लेना होगा। लेफ़्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले वाली लेयर cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल, ये सारे का सारा इसका एंगल है विद अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ठीक है, ये इसका जो है ये एंगल है। ठीक है, ये एक लेयर का भी हमने डेरिवेटिव लिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट लेयर, ये अंडर रूट वाला जो थी इसका डेरिवेटिव लेना है। इसको हम अंडर रूट की शेप में ले लें तो 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद हम यहाँ इसका डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, इसका जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पावर रूल से ही अप्लाई होगा। अंडर रूट का मीन्स 1 ओवर 2, इसको मैं डायरेक्ट अगर नहीं करती तो 1 ओवर 2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर 1 ओवर 2 माइनस 1। मैंने पावर रूल पूरा यूज़ किया। अब ये वाली वैल्यू, ये इंटरनल वैल्यू क्या है, ये अदर देन x है, नॉट x। तो हम इसका डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। इस देखें, एक दफ़ा हमें cos का डेरिवेटिव और उसके बाद इंटरनल डेरिवेटिव में क्या आ गया, अंडर रूट। नेक्स्ट टाइम हमने क्या, अंडर रूट का डेरिवेटिव अप्लाई किया और फिर उसके अंदर वाली वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ये 1 ओवर 2 और इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2। और यहाँ पे ये तो इस चीज़ का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जो है इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो इस पे कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर या g ऑफ x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमने कोशेंट रूल यूज़ किया, कोशेंट रूल यूज़ कर लिया, कोशेंट रूल अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद अब हम सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x 1 ओवर 2।
अब ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव को अगर हमने पॉजिटिव करना है या तो पूरे का पूरा फंक्शन डिनोमिनेटर में ले जाएं, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे चला गया, इसकी पावर पॉजिटिव होगी, ये ऊपर आ गया, इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। अब हम इस पे 1 + 2x, अब 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, माइनस 1 + x, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव ओनली 2, डिवाइड बाय 1 + 2x होल स्क्वायर। अब मैं इसे अरेंज भी कर रही हूँ, 1/2 कॉमन लेके स्टार्ट में लिख रही हूँ, और फिर माइनस साइन 1 + x ओवर 1 + 2x, और यहाँ पे 1 + 2x ओवर 1 + x रेज़ टू पावर 1/2। इस सारे को सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 1 + 2x माइनस 2x डिवाइड बाय 1 + 2x होल स्क्वायर, माइनस साइन कैंसिल विथ प्लस साइन, माइनस 1/2 साइन अंडर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x, और यहाँ पे सिंप्लीफाई देख लें। अब ये और ये बेस सेम है, तो मैं या इन दोनों को सॉल्व करके -1 आ जाएगा, और इन दोनों को मैं सेम पावर में 1 + x रेज़ टू पावर 1/2, और इन दोनों की बेसिस सेम है, 2 - 1/2, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 + x ओवर 1 + 2x, 1 ओवर 1 + x अंडर रूट, और यहाँ पे ये पावर बन जाएगी 1 + 2x रेज़ टू पावर, एलसीएम लेके करें तो ये 3/2, 2 2 = 4, 4 - 1 3 ओवर 2, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, ये इस तरह से ये 3 फंक्शन थे, 3 फंक्शन नहीं, 3 इसकी लेयर्स थी। ठीक है, तो कॉस, सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव लिया माइनस साइन एक्स, इंटरनल वैल्यू या एंगल एज इट इज़, फिर इंटरनल वैल्यू का डेरिवेटिव, उसके बाद ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ चल रही है सारी, और यहाँ पे ये जो अंडर रूट की वैल्यू थी उस पर मैंने पावर रूल यूज़ किया, ये अदर देन एक्स थी तो इसका हमने इंटरनल डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ चल रही है, और यहाँ इस स्टेप में क्वोशंट रूल अप्लाई किया है। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद इसमें डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, सेम यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव ओनली 2। नेक्स्ट सिंप्लीफाई किया, और यहाँ पे साथ में मैंने क्या किया, ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। कैसे? कि इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म ले लिए, और ये 1/2 स्टार्ट में ले लिया, 1/2 स्टार्ट में चला गया है, और सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ इसको सिंप्लीफाई किया, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे ये बेसिस दोनों, ये देखें ये दोनों वैल्यू सेम थी, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी पावर्स को ऐड कर दिया कि कहाँ पे मैंने मूव किया, बड़ी पावर की तरफ मैंने मूव किया। बड़ी पावर की तरफ मूव करने से हमारे पास पॉजिटिव पावर आंसर आ जाता है, अपने पॉजिटिव पावर की शेप में आंसर लेके आना है। अब हम ये साइन एक्स के साथ जो वैल्यू है उसके साथ इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे कि ये वैल्यू जो है ये एंगल है, ये डिफरेंट है, टोटली जो है वो डिफरेंट है, इसको हम किसी वैल्यू के साथ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये इसका एंगल है जो कि सेपरेट नहीं हो सकता, और ये जो है ये साइन के साथ ये एक वैल्यू है, ये डिफरेंट वैल्यूज़
नहीं है। सिर्फ हम इन्हीं को सिंप्लीफाई कर सकते थे, जिनकी वजह से हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 को हम ले रहे हैं। सपोज हमने कर लिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस वन। अब यहाँ पिछले पार्ट नंबर 1 की तरह से इसकी भी लेयर्स हैं। सबसे फर्स्ट लेयर मैंने रेड कलर में मेंशन की, साइन है। सेकंड लेयर पर्पल कलर में मेंशन की, अंडर रूट। और थर्ड लेयर जो है वो 1 + 2x जो कि मैंने ब्लू कलर से मेंशन की। अब सबसे पहले जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आएगा। अब देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस, और बाकी ये वाली वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। और फिर d/dx ऑफ अंडर, सेकेंड लेयर कौन सी थी, अंडर रूट वाली थी, तो अंडर रूट वाली वैल्यू का हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। डेरिवेटिव लेने से अब हमने अंडर रूट का मतलब है रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। रेज़ टू पावर 1/2 अंडर रूट का मतलब है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में देखिए कॉज एज इट इज़ साथ में चल रही है। कॉज वाला जो साइन का डेरिवेटिव लेके हमने वैल्यू ली वो सारी एज इट इज़ चल रही है। हमने सिर्फ ये अंडर रूट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया, पर्पल कलर के में मैंने लिया, और आगे फिर मैंने पर्पल कलर से ही इसे सॉल्व किया है। अंडर रूट का मतलब 1/2 में हमने इसे पावर फार्मूला देखें, 1/2 पावर है, ये 1/2 रेज़ टू पावर 1/2 - 1 n x रेज़ टू पावर n - 1। अब ये n जो है, x जो है ये अदर देन x है, x के अलावा है, तो हमने इसका इंटरनल डेरिवेटिव जो कि मैंने ब्लू कलर से लिया। अब ब्लू कलर वाले को फिर ब्लू कलर से ही सारा सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जो मैंने ये वाली वैल्यू अप्लाई की है, ये कौन सा रूल है, कोशेंट रूल है, ठीक है। g ऑफ x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। और यहाँ पे इसकी मैंने LCM लेके पावर सॉल्व कर लिया। अब पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। तो पिछले वाले पार्ट में मैंने को एक्सप्लेन किया कि इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव ओनली 2। सेम यहाँ x का 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, दोनों को सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने से ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए हैं, हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करके 1 आ गया। और ये वाली वैल्यू जो है ये इसको भी सॉल्व कर लिया है, ठीक। अलग अलग पावर कन्वर्ट कर दी। अब अलग अलग पावर में ये देखें, यहाँ इसका बेस और इसका बेस जो है वो सेम है। इन दोनों के बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स को ऐड कर दिया। और बड़ी पावर 2 चूँकि बड़ी पावर है तो इसलिए नीचे इस वैल्यू को ले आए हैं -1/2। डिनोमिनेटर में आने की वजह से ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसका LCM लेके ये 3/2 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब ये कॉज जो फंक्शन है ये इसका एंगल है, ये वाली एंगल की वैल्यू हम किसी के साथ इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगी। और दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट है डिफ्रेंशिएट साइन x विद रिस्पेक्ट टू कॉट x। तो जैसे y रिस्पेक्ट टू x होता है तो हम dy/dx लेते हैं, तो इस तरह से साइन x को रिस्पेक्ट टू कॉट x लेना है। तो हम दोनों को अलग अलग सपोज कर लेंगे। यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू साइन x एंड u इज इक्वल टू कॉट x। u के बजाय आप इसे z भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप इसको z भी ले सकते हो, u भी ले सकते हो। मैंने जो है इसे u लिया है। अब लेफ़्ट साइड दोनों को अलग अलग हमने डेरिवेटिव लेना है। राइट साइड पे वेरिएबल क्या है, x है, तो dy/dx ऑफ साइन x। सेम यहाँ du बाय राइट साइड पे x वेरिएबल है, dy/dx ऑफ कॉट x। साइन x का डेरिवेटिव cos x,
फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए ताकि आप जब अप्लाई करो तो कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सी से स्टार्ट होने वाले वैल्यूज़ के डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव साइन आता है। ये स्टार्ट में मैंने आपको इसकी एक पहचान बताई थी, तो ये उसके मुताबिक यहाँ माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब ये डी वाई बाय डी एक्स है, ये डी यू बाय डी एक्स है। हमने इससे वाई सपोज किया, इससे यू सपोज किया। अब हमने इसको इसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है, तो वी विल फाइंड डी वाई बाय, देखिए इसको इसके रिस्पेक्टिव, ये हमारे पास y था, ये हमारे पास u है, तो डी वाई ओवर डी यू ये हमें कैलकुलेट करना है। ये कैसे आएगा, डी वाई बाय डी एक्स ओवर डी यू। और इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया हुआ है, इस रूल का या इस फॉर्मूले का क्या नाम है, चेन रूल, चेन रूल, ठीक है, बाय चेन रूल। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट कर डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कॉज एक्स और डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, जबकि हमारे पास क्या है डी एक्स ओवर डी यू। हम इसकी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म ले लेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कॉज एक्स विद नेगेटिव साइन स्टार्ट में ले लें। कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोसेकेंट, यहाँ 1 ओवर की शेप में लिख लें, या जो है आप इसको 1 ओवर कोसेकेंट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो कोसेकेंट हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ ले आएँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस, अरेंज अगर मैं कर लूँ, साइन पहले लिख लूँ, कॉस बाद में लिख लूँ, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है माइनस दिस वन। और इसको आप माइनस कॉज एक्स साइन स्क्वायर एक्स की शेप में भी लिख सकते हैं। अगेन ये मेरा ख्याल थोड़ा सा आपको मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। चेन रूल अप्लाई किया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट की, और डी एक्स डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है, हमें डी एक्स ओवर डी यू चाहिए, तो हम इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म पुट कर लेंगे माइनस 1 ओवर दिस वन। ये नेगेटिव साइन मैंने स्टार्ट में ले लिया, स्टार्ट में लेने से ये कैंसिल नहीं हुआ, ये एज इट इज़ है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन स्टार्ट में चला गया। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि 1 ओवर साइन एक्स कोसेकेंट एक्स के इक्वल होता है, और 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। 1 ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स, इसी तरह 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और इसको इंटरचेंज कर लें तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ ये देख लें 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की जगह मैंने साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दिया। उसके बाद ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इस तरह से लिख लो या आप इस तरह से लिख लो, दोनों तरह से इसका आंसर करेक्ट है। एंड दिस इज़ द आंसर। सेकेंड पार्ट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos raised to power 4x, डिफ्रेंशिएट दिस वन। अब हमने फर्स्ट फंक्शन को y सपोज किया, सेकंड फंक्शन को u, फर्स्ट फंक्शन में राइट साइड पे x है तो d बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले पावर रूल, ये साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स होल स्क्वायर यूँ भी हो सकता है, तो पावर रूल अप्लाई किया। 2 साइन
x आ गया और फिर इंटरनल डेरिवेटिव साइन x। इसको डेरिवेटिव हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2 sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये 2 sin x cos x हमारे पास आ गया। अब u वाली वैल्यू पे आ जाएं तो d बाय इधर भी हमारे पास x ही है, तो d बाई डी एक्स। यहाँ पे भी मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ x इज टू पावर 4, दिस कैन बी रिटन एज दिस, तो यहाँ पे मैं पावर फॉर्मूला यूज़ करूँगी d बाई डी एक्स ऑफ कॉज x इज टू पावर 4। पावर फॉर्मूला du बाई डी एक्स, पावर फॉर्मूला 4 cos x रेज़ टू पावर डेरिवेटिव ऑफ cos रेज़ टू पावर 4x, यहाँ पे पावर फॉर्मूला यूज़ किया। पावर फॉर्मूला में 4 cos x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 कर लें या डायरेक्ट 3 कर लें। इंटरनल डेरिवेटिव cos x वैल्यू अप्लाई करें, 4 cos क्यूब x बन जाएगा एंड इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x अरेंज कर लें। 4 cos क्यूब x, नेगेटिव साइन स्टार्ट में ले लें एंड साइन x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई du बाय डी एक्स की। अब हमें चेन, अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, चेन रूल अप्लाई किया था, ठीक है, यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, हमें के डी वाई, ये वाई हमने सपोज किया, ये यू सपोज किया है, तो हमें डी वाई ओवर डी यू कैलकुलेट करना है। डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करें, 2 साइन एक्स cos x, dx ओवर डी यू, देखिए ये डी यू ओवर डी एक्स है, तो हम इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म ले लेंगे, -4 cos क्यूब x साइन x। अब इसको सिंप्लीफाई करें, नेगेटिव साइन, यहाँ पे 2 कैंसिल विथ 4, साइन x कैंसिल विथ साइन x, और इन दोनों को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी पावर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। नेगेटिव साइन एज इट इज़ 1/2 cos x, इस cos क्यूब से x से कैंसिल होके ये हमारे पास आ जाएगा, पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, 3 - 1 cos स्क्वायर x। इसको और सिंप्लीफाई करें, 1/2 और 1 cos स्क्वायर x इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x, ये इसका रिज़ल्ट आ जाता है हमारे पास एंड दिस इज़ दी आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेथड या आज के क्वेश्चन आप लोगों को फुल फ्लेज समझ आ गए होंगे और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अल्लाह करे आप लोग जो है अच्छा सा अपने लिए काम कर सको और अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सको। ओके, अल्लाह हाफिज़।